बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रमज़ान कैसा जा रहा है आप लोगों का। कितने रोज़े रखे हैं आपने, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने रोज़े रखे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सारे रोज़े रखे हैं। और आज की वीडियो आप लोगों की असाइनमेंट पर है। जिन लोगों ने असाइनमेंट्स की हैं उनके लिए गुड, और जिन लोगों ने नहीं की उन लोगों के लिए नसीहत है कि वो ये अपनी असाइनमेंट्स लाजमी करें, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो पहले नज़र नहीं आती और बाद में जाके बड़ी हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप अपनी असाइनमेंट लाजमी किया करें। ओके, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं साकिब की असाइनमेंट से। तो साकिब ने चैनलिंग अप की असाइनमेंट की है। तो इसने ये गलती की है कि इसने जो नीचे वाली लाइन है ना, नीचे वाली एसएनआर, ये करेक्ट नहीं लगाई। ये मैं करेक्ट कर देता हूँ कि इस विक से ये लगानी है, इधर से शुरू करके इस तरह, ठीक है, ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए, ये एरिया भी कवर हो जाए, ये एरिया भी कवर हो जाए और ये एरिया कवर हो जाए। ठीक है, मीन के इस तरह ऊपर नीचे, फिर इस तरह ऊपर, फिर इस तरह नीचे और फिर इस तरह ऊपर। ठीक है, इस एसएनआर के ऊपर बार बार बाउंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे आपने लगाई है तो आप ये वाला एरिया देखें, इस पे मार्केट बाउंस नहीं हुई, देखें अभी इसकी विक नहीं टकराई। इस पे मार्केट बाउंस नहीं हुई, इस पे भी मार्केट बाउंस नहीं हुई और ना इस पे बाउंस हुई है। ठीक है, आपने ये एसएनआर लगाई है ना, ये वाली, ये वाली देखें, ये वाली अगर मैं सबको रेज करूं तो देखें जो आपने एरिया लगाया है ना, इस पे मार्केट बाउंस हुई है इस वाली पे, और ना मार्केट इस वाली पे बाउंस हुई है और ना इस वाली पे बाउंस हुई है। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली आपने बिल्कुल करेक्ट लगाई है। मार्केट इधर से बाउंस हुई, इधर से बाउंस हुई और इधर से बाउंस हुई, लेकिन ये नीचे वाली थोड़ी करेक्ट लगाया करें। ठीक है, वैसे असाइनमेंट ठीक है आपकी। और नेक्स्ट भी साकिब की है। इसमें आपको गलती बताता चलूँ कि आपने ये जो एरिया लगाया है ना, ये स्टैक एरिया ठीक है, ये स्टैक एरिया बिल्कुल है, इसमें फ़ाइटिंग हो रही है बायर्स और सेलर्स की, लेकिन आपने एरिया बहुत बड़ा लगाया है। इसमें अगर इतना ज़्यादा आप बड़ा एरिया लगाएंगे फिर तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकेंगे। आपने जहाँ पे स्टैक एरिया है ना, जहाँ पे एसएनआर है वहाँ पे आपने लगाना है। देखें, अगर आप ये कंसीडर करते हैं ना, ये वाला, ये एसएनआर या फिर ये एसएनआर, तो ये एसएनआर वीक एसएनआर है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं है। ठीक है, ये वाला आपने एरिया पूरा कंसीडर नहीं करना, सिर्फ जहाँ पर है ना एसएनआर, वो वाला आपने एरिया कंसीडर करना है। ओके, जैसे इधर ये वाली एसएनआर होगी एक, जो कि इन कैंडल्स, दोनों कैंडल्स की बॉडी पे होगी। दूसरी ये वाली एसएनआर होगी, ठीक है, और और तीसरी ये ऊपर एसएनआर होगी, ये। ठीक है, ये इतना एरिया काफ़ी है। ये भी एसएनआर है, लेकिन ये सिर्फ आप मार्केट को देखने या फिर कैंडल का रिएक्शन देखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, भाई कैंडल्स यहाँ पर कैसा रिएक्ट दे रही है। और ये जो आपने ये नीचे वाली लाइन लगाई है, ये मेरे ख्याल में आपने इन कैंडल्स पे लगाई है। तो ये जो कैंडल्स बता रही है ना, ये जो लॉन्ग कैंडल्स हैं, ये बता रही हैं फेक ब्रेकआउट के। ठीक है, ये जो एसएनआर है ना, ये वाली या फिर ये वाली, मतलब ये जो दरमियान वाला एरिया है, ये कैंडल्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि इस एरिया को इन्होंने क्रॉस किया। ये वाली जो बिग कैंडल्स है ना, इस जो बैक पे इधर शायद लोनली कैंडल हो या फिर कोई इधर भी स्टैक एरिया हो जिसकी वजह से ये वाला स्टैक एरिया बना है। तो ये वाली लॉन्ग कैंडल्स जो है ना, ये बता रही हैं कि ये वाली जो लॉन्ग कैंडल्स इन इस एरिया को इन्होंने तोड़ा है या फिर इस एसएनआर को तोड़ा है। हो सकता है पीछे बैक पे भी इधर कोई स्टैक एरिया हो, तो ये जो लॉन्ग कैंडल्स है ना, ये इंडिकेट कर रही हैं कि इन्होंने एसएनआर को तोड़ा है। सेम इसी तरह ये दोनों कैंडल्स हैं ना, जो लॉन्ग कैंडल्स हैं, ये भी बता रही हैं कि इन्होंने कोई एसएनआर तोड़ी है। तो आप लोगों ने इन पे नहीं लगानी, ठीक है, इन पर एसएनआर नहीं लगानी, बल्कि ये जो बाकी एरिया ना, आपने इस पे लगानी है। यानी कि ये जो एरिया ना, सिर्फ ये वाला आपने लगाना है। होल एरिया का मतलब जो मैंने आपको बताया था ना भाई, जो स्टैक एरिया उसके पूरे एरिया में अवॉइड करना है, तो ये पूरा एरिया स्टैक एरिया, ये स्टैक एरिया में नहीं आएगा
और ना ही ये स्टैक एरिया में आएगा। ठीक है, ये भी स्टैक एरिया में आएगा। देखें इधर भी फाइटिंग हो रही है तो ये भी स्टैक एरिया में आएगा और ये वाला स्टैक एरिया में आएगा। ठीक है, पूरा नहीं आएगा, बाकी ये असाइनमेंट ठीक है आपकी। और ये वाला, ये देखें ये वाला ठीक है, ये है सैफ की असाइनमेंट है। और ये वाला तो पूरा एरिया ही स्टैक है, ये तो ठीक लगी हुई है क्योंकि इधर से लेके इधर तक ये स्टैक नहीं है, क्योंकि ये देखें ये कैंडल्स सेलर्स प्रेशर डिनोट कर रही है। ये सारी जो कैंडल्स है ना ये बता रही हैं कि ये सेलर्स प्रेशर है इधर, लेकिन इधर तक भी स्टैक एरिया नहीं है। देखें ये वाला जो है ये बता रहा है कि ये सेलर्स प्रेशर है। और इसके बाद जो ये वाली लाइन है ना इधर तक, ये बायर्स को बता रही हैं इधर तक स्टैक एरिया नहीं है, आगे से स्टैक एरिया शुरू हो रहा है। ठीक है, इधर सारा बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही है इधर तक, और ये बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही है, और ये बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही है। ये वाला एरिया भी स्टैक नहीं है। ठीक है, ये वाला स्टैक एरिया है, ये वाला स्टैक एरिया है, ये वाला स्टैक एरिया है। अगर इधर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम इधर ट्रेड लेंगे इधर। ठीक है, इस एरिया में, ये इस एरिया में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं इस एरिया में। ठीक है, क्योंकि स्टैक एरिया ये वाला ऊपर है, स्टैक एरिया ये इधर है, और ये आगे फ़र्ज़ करें इधर मार्केट है इस जगह पे, तो इधर हम ट्रेड ले सकते हैं इस एरिया में। ये जो मैंने वाइट लाइन लगाई है ना, इधर से इधर तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, इस जगह तक, इस जगह तक, क्योंकि ये पूरा एरिया स्टैक है ना। हमने पूरे स्टैक एरिया को देखना है कि यहाँ पर, क्योंकि इधर ढेर सारी एसएनआर होती हैं, तो इस पूरे स्टैक एरिया में हमने ट्रेड नहीं लगानी। लेकिन इस जगह पे अगर हमें ट्रेड मिलती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखें ये रेफरेंस भी मौजूद है इधर, इधर भी रेफरेंस उम्मीद है मौजूद होगा, इधर भी रेफरेंस हमारे पास मौजूद है, तो इधर हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इधर स्टैक एरिया तो नहीं है ना। इधर स्टैक एरिया ऊपर है, इधर आगे भी है, लेकिन इधर इस ये वाला जो एरिया है ना, ये इधर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इधर स्टैक एरिया नहीं है और हमारे पास रेफरेंस भी मौजूद है, तो इधर हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्टैक एरिया जहाँ पर हो सिर्फ हमने वहीं निशानी लगानी है, या फिर वहीं असरनार लाइन लगानी है हमने, बाकी नहीं लगानी। ओके, आगे शहरी की है असाइनमेंट। शहरी ने ट्रेंडी मार्केट लगाई है जो बिल्कुल ठीक है। ये वाली भी, ये पूरी ट्रेंडी मार्केट है, और ये वाला एरिया थोड़ा है स्टैक, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद ये वाली मार्केट भी ट्रेंडी है, ये भी लगानी चाहिए थी उन्हें लाइन। और ये वाला एरिया थोड़ा स्टैक है। ठीक है, लेकिन इधर हमें कोई ट्रेड मिले तो हमने नहीं लगानी। ठीक है, रीज़न आपको पता होगी, क्योंकि इधर कोई रेफरेंस नहीं है इस जगह पे। ठीक है, हमें नहीं पता कि इधर कोई एसएनआर मौजूद है या फिर एसएनआर मौजूद नहीं है, इसीलिए हम अगर इधर कोई ट्रेड मिलती है इधर से लेके इधर तक, तो हमने ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इधर कोई एसएनआर मौजूद है या नहीं मौजूद। हो सकता है इधर कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर मौजूद हो और हम ट्रेड लगाएं और हमारी लूज़ हो जाए, तो इसीलिए हमने इस सिनेरियो में ट्रेड नहीं लगानी। वैसे एरिया ठीक है, असाइनमेंट आपकी ठीक है, ये वाकई ट्रेंडी मार्केट है, ये भी आपको लगानी चाहिए थी कि ये भी ट्रेंडी मार्केट है। ओके, और आगे साकिब की असाइनमेंट है, इन्होंने भी ये सही लगाई है, ये ट्रेंडी मार्केट है, ये भी ट्रेंडी मार्केट है, और ये भी ट्रेंडी मार्केट है। बेशक आप ये वाली लाइन ऊपर तक ले जाते तो ये होल एरिया ट्रेंडी मार्केट है, या फिर इस लाइन को टोटली आप इधर ले जाते फिर भी ये ट्रेंडी मार्केट होती, और तो आप ऐसे ले जाते फिर भी, यानी कि ये ऊपर गई इधर से नीचे आई, इधर से ऊपर, ये वाली ट्रेंडी मार्केट है। इस तरह अगर ट्रेंडी मार्केट ऊपर को जा रही हो तो हमने, जब नीचे आ रही होती है ना उस वक्त हमने ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, जब ऊपर जा रही होती है, जब थोड़ी रिट्रेसमेंट के लिए वापस आती है ना, उस वक्त हम लोग फिर देखते हैं कि इधर कोई एसएनआर मौजूद है या नहीं। जैसे ये एसएनआर मौजूद है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, आपको पता होगा ये कौन सी है, लोनली कैंडल है ना। जब इधर मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो, रिट्रेस खा रही हो, तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर हमें मिले, तो तब हम ट्रेड लगाएं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, इधर मार्केट रिट्रेस करेगी, इधर तक आएगी, तो फिर हम ऊपर की ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन वो भी मखसूस मौक़ों पर। ठीक है, वैसे नहीं। और अगर ऊपर की लगानी है तो फिर भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पता है आपको इधर भी कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है।
रेफरेंस मीन कैंडल्स, यानी कि इधर कोई मस्ट है कि थोड़ी सी कैंडल्स मौजूद हों ताकि हम एसएनआर को देख सकें। इधर कोई कैंडल्स मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता कि इधर एसएनआर मौजूद है या नहीं, इसीलिए हम लोग इधर भी ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, वैसे असाइनमेंट ठीक है। आगे असद की असाइनमेंट है। असद ने, मैं पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने इसको चैनलिंग डाउन कहा था या फिर ट्रेंडी मार्केट कहा था। अगर चैनलिंग डाउन का है तो फिर भी गलत है, अगर ट्रेंडी मार्केट का है तो फिर भी गलत है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर वो कहते हैं चैनलिंग डाउन है तो ठीक है, मार्केट 2 SNR पे में बाउंस कर रही है, जैसे इधर से इधर गया और फिर इधर से बाउंस इधर किया, इधर से फिर बाउंस इधर किया, फिर इधर से बाउंस इधर किया और फिर इधर बाउंस किया। बाउंस तो कर रही है लेकिन प्रॉब्लम ये है इसका कि ये स्टैक एरिया हुआ पड़ा इधर। इधर ढेर सारी एसएनआर मौजूद है। वो क्यों? ठीक है, अगर आपने इसको चैनलिंग डाउन का है तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये आइडियल नहीं है ट्रेड करने के लिए। वो क्यों? देखें इसमें कितनी फ़ाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स की। ये देखें सॉरी, एक मिनट, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कैंडल्स, ये रेड कैंडल आई है, 2 रेड कैंडल और फिर चेंज हो गया कलर, यानी कि ग्रीन हो गई। और ये वाली देखें, ये भी चेंज हो गई है। देखें, ये एक कैंडल ग्रीन, ये दूसरी कैंडल ग्रीन और फिर रेड आई है, फिर 3 ग्रीन आई हैं, फिर 3 रेड आई हैं, फिर कैंडल का कलर चेंज हुआ ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर कुछ रेड, फिर ग्रीन, ग्रीन, फिर रेड। मतलब बार बार कैंडल्स के इधर ना कलर चेंज हो गया। इधर तो ये वाला एरिया तो प्योर स्टैक हो गया ना, ये वाला तो, लेकिन इसको भी हम स्टैक एरिया कहेंगे। याद है आपको, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक स्टैक एरिया होता है जो नीचे की तरफ आ रहा होता है। वैसे तो स्टैक एरिया की निशानी है ना कि वो लीनियर फैशन में चलता है या फिर एक ही लाइन में सीधा बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही होती है। तो ये भी एरिया स्टैक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही है। देखें कैंडल्स किस तरह बार बार कलर चेंज कर रही हैं। तो हमने इस एरिया को भी स्टैक मांगना है। ठीक है, अगर इधर मार्केट आती है तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे जितनी मर्जी सेलर्स या बायर्स का प्रेशर हो। तो लेकिन जिस तरह के इधर है, इधर सेलर्स का देखें प्रेशर कितना ज़्यादा है सेलर्स का, लेकिन हम लोग इधर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा एरिया स्टैक हो चुका है। कोई पता नहीं, अगर हम इसको इधर सेल की ट्रेड लगाते हैं तो कोई पता नहीं इन किसी में से, जैसे कि ये इधर ये है एसएनआर, ये एसएनआर है, ये एसएनआर है, ये एसएनआर, ढेर सारी एसएनआर है ना। हो सकता है अगर हम नीचे की ट्रेड लगाएं तो किसी भी एसएनआर से ऐसे बाउंस करके क्या मार्केट ऊपर को जा सकती है। ठीक है, ऐसे किसी भी, या इस एसएनआर से बाउंस करके ऊपर चली जाएगी, या इस एसएनआर से बाउंस करके ऊपर चली जाएगी, या इस एसएनआर से बाउंस करके ऊपर चली जाएगी। तो इस पूरे एरिया में ट्रेड करने से हमने अवॉइड करना है क्योंकि ये स्टैक एरिया ही कहलाएगा। ठीक है, इसमें हमने ट्रेड नहीं करनी। आगे है साकिब की। ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, चैनलिंग डाउन, ये बिल्कुल ठीक है। ये शहरी की, अब ये शहरी की असाइनमेंट ठीक नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये चैनलिंग अप नहीं हो रही। ठीक है, ये इन्होंने जूम आउट करके ये वाली असाइनमेंट की है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा जूम इन करके आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट करनी है। ठीक है, ये वाली ये ट्रेंडी मार्केट कहलाती है। सही है, इनकी मैं आपको पहले गलतियाँ बता दूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली गलती तो ये, अगर आपने ये लाइन लगाई है जो बिल्कुल रॉन्ग लाइन लगाई है, ये वाली देखें, ये कोई भी ऐसा किसी भी एसएनआर को नहीं टकरा रही है वाली लाइन। ये जो ब्लू लाइन लगाई है ना शहरी ने, देखें सिर्फ इस लाइन को टकरा रही है। इधर से मार्केट बाउंस हो रही है और मार्केट पहुंची नहीं है इस लाइन तक किसी भी जगह से। ठीक है, तो ये वाली रॉन्ग है। अगर इन्होंने ये ब्लू लाइन लगाई है तो देखें मार्केट ना इधर पहुंची है, इस जगह पे मार्केट इधर से बाउंस नहीं हुई, ना इधर पहुंची है, सिर्फ इस जगह से बाउंस हुई है, इस जगह से बाउंस हुई है। और इधर तो फिर टोटली इन्होंने ना मार्केट ने, सेलर्स ने भी क्रॉस कर लिया, बायर्स ने भी क्रॉस कर लिया और फिर इधर भी मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी। तो पहली मिस्टेक तो इन्होंने की है कि दोनों लाइनें गलत लगाई हुई हैं। मैंने आपको बताया था जो अगर आपने बाउंसिंग लाइन लगानी है ना तो ऐसी लाइन लगानी है जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करे। ठीक है, मतलब अगर आप लोग इस तरह लगाते हैं, इस तरह ऐसे,
तो इसने ये एरिया भी कवर करना था, ये एरिया भी कवर करना था, ये एरिया भी कवर करना था। इधर फिर ये सपोर्ट जो है वो टूट जाती इस कैनल से, तो फिर इधर से वो रेजिस्टेंस बन जाती और फिर इधर मार्केट बाउंस होती। तो फिर मैं कुछ कह सकता था कि ये आपने लाइन ठीक लगाई हुई है, लेकिन आपने ये वाली लाइन टोटली रॉन्ग लगाई हुई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली भी रॉन्ग है और ये ऊपर वाली से कुछ बेहतर है, लेकिन वैसे भी रॉन्ग है। एक तो उन्होंने ये गलती की है कि इन्होंने दोनों जो SNR लाइन लगाई है ना वो रॉन्ग लगाई हैं, पहली मिस्टेक तो ये। और दूसरी मिस्टेक ये कि उन्होंने जूम आउट करके चार्ट को जूम आउट किया और फिर लाइनें लगाई हैं, जो भी वो भी टोटली रॉन्ग है। क्योंकि इधर मार्केट देखें, ये वाली मार्केट ट्रेंडी मार्केट कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि देखें बायर्स का कितना प्रेशर है, ये लॉन्ग कैंडल है, ये भी लॉन्ग कैंडल है, ये भी बिग लॉन्ग कैंडल है, ये भी बिग लॉन्ग कैंडल है। मतलब इधर तक ये सारा बायर्स प्रेशर है। ठीक है, ये इधर से लेके इस जगह तक ये सारा बायर्स प्रेशर है। और इधर मार्केट बिल्कुल रेंजिंग नहीं हो रही, यानी कि दो SNR के दरमियान बाउंस नहीं कर रही, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये थोड़ी नीचे आई, फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है। इधर थोड़ी, इसको भी हम ना रेंजिंग कहेंगे और ना ट्रेंडी कहेंगे, क्योंकि इधर मार्केट ना दो SNR के दरमियान बाउंस कर रही है और ना ही इनका जो प्रेशर है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। इसको हम रेंजिंग कह सकते हैं अगर इस तरह अगर लाइन लगाई जाए इस तरह, फिर भी प्योर रेंजिंग नहीं बनती। इस तरह अगर लाइन लगाई जाए ना, फिर भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगी। ठीक है, इधर से मार्केट देखें, इधर से इस जगह से रिस्पेक्ट दी मार्केट ने, इस जगह से रिस्पेक्ट दी, लेकिन इधर तक पहुंचने से पहले ही ऊपर चली गई। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर स्टैक एरिया है। ठीक है, स्टैक एरिया की वजह से ये लॉन्ग कैनल्स बन रही हैं। मीन इस एरिया को क्रॉस करने के लिए इसे बिग पावर चाहिए ना, तो इसलिए ये लॉन्ग कैनल बनी है ताकि इस एरिया को आपस में ज़्यादा जल्दी से आसानी से क्रॉस कर सकें। ये भी एक लाइन इधर भी होगी इस जगह पर भी। तो इस जो लाइन है ना, इस लॉन्ग कैंडल ने इस एरिया को क्रॉस किया है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग SNR थी जिस यानी कि ये स्टैक एरिया मैंने आपको बताया था ना, स्टैक एरिया पूरा ही स्ट्रॉन्ग SNR होता है। तो ये वाली जो लाइन है इसकी वजह से ये बिग कैंडल बनी है। ये जो बिग कैंडल है ना, इस स्ट्रॉन्ग एरिया को या फिर इस स्ट्रॉन्ग SNR को इस बिग ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया, जिस वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी है। और ये फिर इसी वजह से ये प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। बार बार जो कैंडल्स हैं वो SNR को तोड़ती जा रही हैं, इस स्ट्रॉन्ग SNR को, इसलिए फिर ये ऊपर गई हैं और इसी तरह ये फिर नीचे आई हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग SNR है, ये दो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो डोजी है ना दो, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR कहलाती हैं, लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग SNR है, वो शायद इस छोटे से टैग एरिया की वजह से बनी हो ये वाली, लेकिन ये ट्रेंडी एरिया कहलाएगा, इसको रेंजिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा ये वाली जो मार्केट है ना, ये दो SNR के दरमियान मूव नहीं कर रही, ये बिल्कुल ऐसे देखें ऊपर की तरफ ऐसे बूस्ट कर रही है। इधर से लेके तो इधर तक तो बिल्कुल मार्केट बूस्ट है ना, ये वाली इधर से लेके इधर तक ये बिल्कुल मार्केट बूस्ट कर रही है। और दरमियान में ये वाला स्टैक एरिया है और ये भी थोड़ा रेंजिंग एरिया है। मीन आपने, आपकी गलती ये है कि आपने सारी मार्केट्स को मिक्स कर दिया है। जितना आप लोग जूम आउट करोगे ना, उतना ढेर सारी मार्केट के जो एरिया है ना वो अंदर आ जाएंगे। इसीलिए आप ट्राई किया करें कि जूम इन करके दोबारा और फिर आप लोग लाइनें लगाया करें। ठीक है, उससे ये होगा कि पता चल जाएगा आपको कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। अब देखें, आपने ये एक लाइन लगाई है, एक ये लाइन लगाई, उसमें ये रेंजिंग एरिया भी अंदर ही आ गया, ये स्टैक एरिया भी अंदर आ गया, ये स्टैक एरिया भी अंदर आ गया। तो इस तरह आपकी गलतियों के ज़्यादा चांस हैं। ओके, नेक्स्ट अयूब की है। उन्होंने इसको ट्रेंडी मार्केट कहा है। तो ये एक किस्म की ट्रेंडी मार्केट है, वो इसलिए क्योंकि सेलर्स का जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा है। इधर बिग कैंडल सेलर्स की, फिर आगे भी ये स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैंडल्स हैं। ठीक है, ये लेकिन ये आइडियल ट्रेंडी मार्केट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइडियल ट्रेंडी मार्केट के लिए ढेर सारा प्रेशर होना ज़रूरी है। मीन मार्केट को इस तरह ऊपर की तरफ बूस्ट करना चाहिए। अगर आप देखो, अगर आपको यही एग्ज़ाम्पल ले लो, तो आप इस तरह से इधर से लेके इसको भी ट्रेंडी मार्केट कह सकते हो, जो कि रॉन्ग है। इधर भी देखें, जितना ये गैप है इतना ही तकरीबन ये वाला भी होगा। मतलब इधर से लेके इधर तक
उतना ही एरिया होगा जितना इधर से लेके इधर होगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इधर इतने ज़्यादा प्रेशर नहीं है, इधर सेलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन ना ये ट्रेंडी मार्केट है ना ये ट्रेंडी मार्केट है। मैंने आपको बताया था ट्रेंडी मार्केट के लिए बूस्ट होना ज़रूरी है, मीन मार्केट नीचे से ऊपर तक ढेर सारा बूस्ट करके जा रही हो। यहाँ पर बूस्ट नहीं है, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है बिल्कुल, लेकिन ये वाली मार्केट बूस्ट करके नीचे नहीं जा रही। ठीक है, बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर होना ज़रूरी है, मीन कम अज़ कम इतना प्रेशर होना ज़रूरी है, इतना इतना तकरीबन इधर से लेके इधर तक, ताकि पता चले आपको कि मार्केट वाकई बूस्ट हो रही है और ये ट्रेड हम लोग जीत सकते हैं। इस तरह तो अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रेशर देखेंगे उस वक़्त गलती के ज़्यादा चांस होंगे। ठीक है, मैं अगर आगे कोई एग्ज़ाम्पल आती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब ये ट्रेंडी मार्केट है। अब देखें ये इन्होंने असाइनमेंट बिल्कुल ठीक की है। ये देखें, ये बूस्ट करके जा रही है मार्केट नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखें किस तरह सेलर्स आए हैं और बूस्ट करके मार्केट को नीचे ले गए। ये ट्रेंडी मार्केट कहलाएगी। ये आपकी असाइनमेंट ठीक है शेरी। ये इसने देखे, अगर ये लगाएं ये इधर से लेके इधर तक, तो ये ट्रेंडी मार्केट नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये इधर मार्केट का बूस्ट नहीं है। देखें इधर भी बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये सारी हेल्दी कैंडल्स हैं, हेल्दी और लॉन्ग कैंडल्स हैं। इधर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इसको हम ट्रेंडी मार्केट नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको ट्रेंडी मार्केट कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आया हुआ है। इसको हम ट्रेंडी मार्केट कहेंगे। इसको इसको भी हम ट्रेंडी मार्केट, प्योर ट्रेंडी मार्केट नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी ट्रेंडी मार्केट है। ठीक है, देखें इधर भी बायर्स और सेलर्स की आपस में कुछ फाइटिंग हो रही है, तो इसको भी हम प्योर ट्रेंडी मार्केट नहीं कहेंगे। इधर भी हमारा ट्रेड लूज़ होने के तकरीबन 40 से 50% चांस होंगे लूज़ करने के, क्योंकि ये प्योर ट्रेंडी मार्केट नहीं है, ये वाली प्योर ट्रेंडी मार्केट है। ओके, आगे इखलाक इखलाक भाई ने भी यही गलती की है। देखें इन्होंने भी जूम आउट करके लगाई है, इनकी भी ये गलती देखें। ये वाली मार्केट एसएनआर तक नहीं पहुंच सकी लेवल, ये भी एसएनआर तक नहीं लेवल पहुंच सका, ये भी नहीं पहुंच सका, ये भी, ये वाला पहुंचा है। सिर्फ ये वाली इन्होंने लाइन लगाई ना, एक इधर पहुंचा है, दूसरा और तीसरा। और ये जो नीचे लाइन लगाई है सिर्फ ये वाली जगह और ये वाली, सिर्फ दो टच हुए हैं मार्केट के, एक ये वाला हुआ है और एक ये वाला हुआ है। ठीक है, इसको आप एसएनआर कह सकते हो? नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है भाई, इसको हम एसएनआर नहीं कहेंगे। ठीक है, एसएनआर वो स्ट्रॉन्ग होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर रही होगी। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर रही, सिर्फ दो टचेज़ हैं मार्केट के जो कि मुनासिब नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, इन्होंने ये वाला जो दरमियान वाला एरिया है ना, ये छोड़ दिए। ठीक है, इन्होंने जब भी आप लोग जूम आउट करोगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आप लोगों के जो सारे स्ट्रॉन्ग एसएनआर एरिया है ना, वो भी अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। जैसे ये थोड़ी सी स्टैक एरिया है, ये थोड़ा सा स्टैक एरिया है, और बस ये फ़िलहाल दो है। ये थोड़ा स्टैक एरिया, लेकिन ये बाहर है, इधर नहीं लगी हुई। ठीक है, जब भी आप जूम इन करके करोगे तो फिर आपको ठीक समझ आएगी। जब भी जूम आउट करोगे उस वक्त ढेर सारी जो मार्केट्स की टाइप्स है ना, वो आप मिक्स कर बैठोगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था पहले जूम इन करें। अब इसमें जो लाइन है वो इस तरह लगेगी, ये वाली लाइन। जब आप जूम इन करोगे ना, इसको इस तरह लगाएंगे। पहले मार्केट इधर टच करेगी, फिर इधर करेगी इस जगह पे, फिर इस जगह पे करेगी, और फिर इस जगह थोड़ी सी ऊपर लगा लो, ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए, ये एरिया भी कवर हो जाए और ये एरिया भी कवर हो जाए। ठीक है, तो फिर आपकी ये लाइन ठीक लगेगी। लेकिन फिर भी ये दो एसएनआर के दरमियान बाउंस नहीं करेगी, इसीलिए हम इसको फिर भी बाउंसिंग एरिया नहीं कहेंगे या फिर चैनलिंग डाउन नहीं कहेंगे। ठीक है, हो सकता है ये वाली मार्केट रेंजिंग में आ जाए किसी तरीके से, अगर स्ट्रेट हो तो, लेकिन फिर भी ये वाली स्ट्रेट भी नहीं होगी। ये देखें, ये वाली इधर है ऐसे और ये इस तरह, इसमें बहुत ज़्यादा एसएन आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ना ये चैनलिंग डाउन कहलाएगी, ना ये रेंजिंग मार्केट कहलाएगी, और ना ही इसको हम ट्रेंडी मार्केट कहेंगे, क्योंकि ना तो ये दो एसएनआर के दरमियान बाउंस कर रही है और ना ही ये मार्केट बूस्ट कर रही है। ये वाली ट्रेंडी आप लोग कह सकते हैं, इसको मार्केट को इधर से लेके इधर तक, ये वाली आप ट्रेंडी कह सकते हो, क्योंकि इधर मार्केट का बूस्ट हो रहा है, मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही है। इसको आप
ट्रेंडी मार्केट कह सकते हो, लेकिन इसको आप रेंजिंग नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये दो एसएनआर के दरमियान बाउंस नहीं कर रही। देखिए मार्केट इधर तक आती है फिर ऊपर चली जाती है, इसका मतलब है इधर कोई ना कोई एसएनआर मौजूद है। हो सकता है ये जो सपोर्ट है ना, ये टूटी हो और इधर रेजिस्टेंस बन गई हो, जिसकी वजह से मार्केट इधर ऊपर चली गई। तो अगर हम इसको दो एसएनआर के दरमियान बाउंस करवाएंगे तो फिर ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इसको चाहिए था मार्केट को इधर तक आए फिर बाउंस हो, फिर प्योर चैनलिंग डाउन होगी। ठीक है, अभी ये चैनलिंग डाउन नहीं है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब आप इसको जूम इन करोगे तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये चैनलिंग डाउन है, रेंजिंग है या स्टैक एरिया है, ये इस इन इन एरियाज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये स्टैक एरिया है, इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ओके, ये भी प्योर स्टैक एरिया तो नहीं है, लेकिन ये भी स्टैक एरिया है। ठीक है, इधर लाइन लगेगी इस तरह, ये जो ये वाला एरिया कवर करेगी इस पूरे एरिया को कवर करेगी, और ये भी पीछे भी स्टैक एरिया है ये। ठीक है, ये एरिया पूरा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी, और ये वाली लाइन आगे तक जाएगी इस तरह, ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, इसको हम चैनलिंग डाउन नहीं कहेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, आगे शेरी की है, ये शेरी ने लगाई है, आई थिंक स्टैक एरिया है। थोड़ी सी रॉन्ग है, क्योंकि मैं आपको लाइन लगा के बता देता हूँ, ये बिग सेलर प्रेशर है, इसको हम स्टैक नहीं कहेंगे। ये बिग बायर्स प्रेशर है, इसको हम स्टैक नहीं करेंगे। बूस्ट तो नहीं है लेकिन है बायर्स का प्रेशर, इसको हम स्टैक नहीं कहेंगे बहरहाल, क्योंकि इधर बायर्स और सेलर की फाइटिंग नहीं हो रही, सिर्फ एक रेड कैंडल आई है ये वाली, और बाकी ये सारी रेड कैंडल्स हैं, ये सारी बायर्स के एरिया है, सिर्फ एक रेड कैंडल है, इसलिए हम इसको स्टैक नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी दो रेड कैंडल हैं, एक ग्रीन कैंडल है, और ये बायर सेलर्स का ज़्यादा प्रेशर है, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल आई है दरमियान में ये वाली, तो इसको भी स्टैक एरिया नहीं कहेंगे। इस एरिया को हम लोग स्टैक एरिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन लगाई है आपने, ये वाली मतलब ये जो ब्लू रंग की लाइन लगाई है, ये आपने रॉन्ग एसएनआर लगाई है। ठीक है, सिर्फ एक कैंडल के बाउंस होने की वजह से या फिर दो कैंडल के बाउंस होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं कहलाएगी। ठीक है, इधर हमने लाइन नहीं लगानी है, मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा लाइनें नहीं लगानी, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे लाइनें लगानी है, वीक एसएनआर पे नहीं लाइन लगानी। तो ये वीक एसएनआर है, ये आपकी लाइन रॉन्ग है। ठीक है, ये जो आपने लाइन लगाई है, ये इधर से बाउंस हुई है, इधर से बाउंस हुई है, अगर फ्यूचर में ये दो तीन दफ़ा और बाउंस हो तो फिर हम इसको भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहेंगे, अदरवाइज़ ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं होगी। ठीक है, ये वाली एसएनआर ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इधर से मार्केट बाउंस हुई है, और इधर से भी मार्केट बार बार बाउंस हो रही है और स्टैक एरिया हो रहा है, ये वाली आपकी एसएनआर ठीक लगी हुई है। ये वाली गलत है और ये वाली गलत है, ये वाली 50% गलत है, 50% ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट आगे जाके बाउंस करे और ये स्ट्रॉन्ग बन जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये वाली तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाली 50% रॉन्ग है, और ये वाली आपने ठीक लगाई हुई है। अगर आपने एरिया ये वाला स्टैक एरिया की वजह से लगाई है, फिर तो आपने टोटली मार्केट जो रॉन्ग चूज़ की है, सिर्फ ये स्टैक एरिया है, ये वाला एरिया स्टैक नहीं है। ओके, आगे सैफ ने ट्रेंडी मार्केट लगाई है, ये ठीक है, बिल्कुल ट्रेंडी मार्केट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है, वैसे ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। साकिब चैनलिंग अप, ठीक है, देखें ठीक लगाई है उन्होंने, मार्केट इधर से बाउंस किया, इधर तक बाउंस किया, फिर इधर बाउंस, इधर दो एसएनआर के दरमियान मार्केट बाउंस कर रही है, तो ये इनकी भी असाइनमेंट ठीक है। आगे सैफ की है चैनलिंग डाउन, ये भी कुछ ठीक है, क्योंकि मार्केट इधर से बाउंस कर रही है और इधर से बाउंस किया मार्केट ने, इधर से फिर ऊपर किया, ये इधर से बाउंस किया, फेक ब्रेकआउट, फिर ऊपर गया, ये भी ठीक है। ओके, देखिए मार्केट जो है बार बार एसएनआर के दरमियान बाउंस कर रही है, ये भी इन्होंने ठीक लगाई है, और ये फिर ये स्टैक एरिया है, ये वाला स्टैक एरिया जो होता है ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा होता है ना,
तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो वैसे वैसे जो इधर जो मार्केट होगी इसमें हमें अवॉइड करना होगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो स्टैक एरिया देखें, इधर भी मार्केट में देखें ग्रीन कैनल बनी है, ये वाला लाइन देखें ग्रीन कैनल बनी है, फिर रेड, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। मीन इधर बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही है। तो ये वाला एरिया स्टैक होगा, ये वाला चैनलिंग डाउन का होगा, ठीक है। ये वैसे असाइनमेंट ठीक है आपकी सैफ। असद की असाइनमेंट इन्होंने बहुत करेक्ट लगाई हैं। ये वाला एरिया इन्होंने स्टैक एरिया लगाया है, ये वाला, और बाकी ट्रेंडी मार्केट लगाई है नीचे को। ये ठीक है इनकी असाइनमेंट। साकिब की रेंजिंग मार्केट, ये भी ठीक है। मार्केट दो एसएनआर के दरमियान बाउंस खा रही है, तो ये भी ठीक है। सैफ की ट्रेंडी मार्केट है, ये भी ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन हो सकता है ये वाला जो एरिया हो चैनिंग डाउन का, हो सकता है ये वाला एरिया। अभी जूम इन नहीं है इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। अगर इसकी भी विक इसको टकरा रही है तो फिर ये चैनलिंग अप भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कैनल अगर इसको हम ऐसे ना तस्वर करें, ये ग्रीन वाली जो इधर है, तो ये पहला टच होगा, ये दूसरा टच होगा, ये तीसरा टच होगा। चैनलिंग अप भी हो सकती है लेकिन करेक्ट नहीं होगी। ये ट्रेंडी मार्केट ठीक है, इधर से लेके इधर तक तो ट्रेंडी मार्केट ठीक है। इसका मुझे डाउट हो रहा है भाई, हो सकता है ये इस तरह ना हो, चैनलिंग अप ना हो ये वाली जगह। वैसे ठीक है इनकी भी असाइनमेंट। आगे लास्ट असाइनमेंट है साकिब की, ये स्टैक एरिया है। इन्होंने भी बहुत अगेन वही गलती है इनकी भी, इन्होंने स्टैक एरिया बहुत बड़ा लगाया हुआ है। एक्चुअल में जो स्टैक एरिया है वो छोटा सा होता है। अगर ऊपर भी स्टैक एरिया हो ना, यानी इधर भी स्टैक एरिया हो, फिर इधर भी स्टैक एरिया हो, फिर इधर भी स्टैक एरिया हो, फिर इतना बड़ा एरिया लगाते हैं, वरना इतना बड़ा एरिया नहीं लगाते, ठीक है। अब जैसे ये मार्केट इधर से लेके इधर तक फाइटिंग नहीं हो रही, ठीक है। इधर से लेके इधर तक भी एक कैंडल आई है ये वाली, और दूसरी इधर आई है, इसको भी हम स्टैक एरिया नहीं कहेंगे, ठीक है। ये वाला स्टैक एरिया कहेंगे। इधर कंटिन्यूसली फाइट हो रही है, इस एरिया को भी हम स्टैक एरिया नहीं कहेंगे इधर से लेके इधर तक, ठीक है। क्योंकि ये प्योर सारा जो है ना बायर्स के एरिया, और इसको भी हम लोग स्टैक एरिया कहेंगे, इसको भी, और बाकी इसको भी हम स्टैक एरिया नहीं कहेंगे। तो जो बेसिकली लाइन लगेगी ना वो इस तरह लगेगी, एक इधर लगाओगे आप और एक इधर लगाओगे आप। एक ये एरिया स्ट्रॉन्ग होगा और एक ये एरिया स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब इधर अगर इधर मार्केट आएगी इस एरिया में तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बाकी इससे ऊपर हम लोग कर सकते हैं। ये इधर ये जो आप लाइन लगाई है ये रॉन्ग है, ठीक है। इधर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और इस येलो लाइन के नीचे इधर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपने एरिया छोटा लगाना है। अगर एक मिनट, अगर कोई इधर है टैग एरिया, इनमें कोई, एक मिनट, ये भी छोटा सा स्टैक एरिया है। जैसे ये स्टैक एरिया है ना, इधर आप बड़ी लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये स्टैक एरिया है, और एक ये स्टैक एरिया है, और ये स्टैक एरिया है, और इधर भी थोड़ा सा स्टैक है। अगर इस तरह हो ना, ढेर सारे स्टैक एरिया हो, तो फिर आप लोग तो इधर लाइन लगाओगे एक, और इसकी इधर लाइन लगेगी, और इसकी इधर, फिर आपका एरिया बड़ा होगा क्योंकि इसमें दो स्टैक एरिया कवर हो रहे होंगे, ठीक है। अब इधर भी ये वाला स्टैक एरिया, इसकी भी लाइन ऐसी आ गई, फिर इस तरह एरिया बड़े होंगे। जैसे इसमें एक ये स्टैक एरिया है, एक ये स्टैक एरिया है, एक ये स्टैक एरिया है, फिर ये अगर एक से ज़्यादा स्टैक एरिया बन जाए ना, तो फिर आपकी जो लाइन है वो बड़ी होती जाएगी, यानी कि वो एरिया आपका बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आपकी सिर्फ सिंगल एरिया है ना स्टैक एरिया, तो फिर आप उस पर इतना ध्यान ना दें। उस पर बेशक आप लोग एक ये लाइन ऐसे लगाओ और एक ये दूसरी ऐसी लाइन लगाओ, और बिल्कुल छोटा सा एरिया बनाओ, ठीक है। अगर दो एक से ज़्यादा आ जाएँ तो फिर
आपकी ये जो एरिया है ना SNR का वो बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके, बस यही है आज की असाइनमेंट्स। आगे वाली भी जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा वो आप लोग लाजमी कीजिएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आगे जाके बड़ी हो जाएंगी। फिर आप लोग अगर आप ट्रेडिंग में लूज़ करोगे तो फिर आपका थोड़ा दिल दुखेगा, क्योंकि इतना कुछ सीख के फिर भी अगर आप लोग इससे फ़ायदा नहीं हासिल करोगे फिर मेरे ख्याल में फ़ायदा कोई नहीं सीखने का। तो आप लोग अपनी असाइनमेंट्स पर तवज्जो दिया करें, ये छोटी छोटी गलतियाँ नोट किया करें ताकि आप लोगों को आगे फ़ायदा हो। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I still see your shadows in